वो दौलत देना चाहे, एक कौतुक उन्होंने दिखा दिया और बादशाह दीवाना हुआ। कबीर साहब को खोजते खोजते इब्राहिम अदम बादशाह काशी में आया और कबीर साहब के पास 12 साल तक लगातार रहा। दीन बनकर, छोटा बनकर जब अहंकार खत्म हो गया तब कबीर साहब ने उसको नामदान दे दिया और सूरत को ऊपर के लोकों में चढ़ा दिया और फिर कहे कि अब चले जाओ अपने राज दरबार में। लेकिन इब्राहिम अदम बादशाह फिर दरबार में वापस नहीं गया। जब वो दौलत अंदर में मिल गई तब फिर वो बादशाह राजपाट, सोना चांदी सब कुछ छोड़ दिया। प्रेमी भाई बहनों, वही दौलत गुरु महाराज ने हम लोगों को दी, लेकिन हम आप उसको समझ नहीं पाए। अगर हम लोग उसको समझ लेते तो पूज्य महाराज जी जो शब्द पारदर्शिता की संगत में कहे, यह बात महात्मा को न कहना पड़ता और हम लोग जब वो दौलत पा लेते, ये रुपया पैसा धन दौलत जो थोड़ी बहुत सेवाएं हम आप देते हैं, इसमें प्रेमी भाई बहनों हम आप पूरा हिसाब किताब साफ रखते, जरा सा हम आप गड़बड़ी न करते। अगर जान लेते कि संगत का किसी का 1 रुपया और मेरे भूल से मेरे पास अगर रह गया, वह कर्जा चुकाने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। अगर सत्संग के वचन समझ में आ जाते तो आज हम आप महाराज जी के वचनों पर अपनी पूरी कुर्बानी देते और हम आप पास भी हो जाते। लेकिन महात्मा के कहने के बाद भी अगर हम आप वचन को न माने तो नुकसान अपना होगा। अब हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन जैसे विचार कीजिए, सेवा लेने देने की जो बात है, यानी गुरु आदेश में लेना देना करना चाहिए। अब हर सत्संगी प्रेमियों को जानकारी दे दी गई कि आप लोग अपनी अपनी सेवाएं न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाएंगे। जब आप न्याय पंचायत के जिम्मेदार को सेवा देंगे तो जितना सेवा आपने दिया है उसी के सामने आप अपना हस्ताक्षर बनाएंगे और न्याय पंचायत के जिम्मेदार वह सेवा उठा करके ब्लॉक के जिम्मेदार को देंगे और फिर ब्लॉक के जिम्मेदार वह सेवा उठा करके जिले के रजिस्टर में लिखवाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये पारदर्शिता महाराज जी चाहते थे और हिसाब किताब की जानकारी हम प्रेमी भाई बहनों को रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम आप अगर ये कह दें कि हम रजिस्टर आपको क्यों दिखावे, हम आपको नहीं दिखाएंगे, प्रेमी भाई बहनों, फिर नुकसान इसमें हमारा आपका होगा। क्योंकि आज नहीं तो कल धर्मराज के दरबार में हम सब जीवों को जाना पड़ेगा। अगर कहीं किसी का भूल बस, अब ये बात रजिस्टर दिखाने में ये बात नहीं कही जा रही कि आप चोरी कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये भूल भरम का, अज्ञानता का देश है। भूल भटक सबसे हो सकती है, लिखा पढ़ी करने में गलती हो सकती। अगर कोई प्रेमी रजिस्टर देखने की बात कह दिया और आपने दिखा दिया, कहीं अगर भूल भटक हुई है, अगला आपको गुरु वचन याद करा दिया, तो इसमें आपका नुकसान क्या गया? इसमें तो आपका फायदा हो गया कि भाई यहाँ हमसे भूल हो गई थी, जोड़ने घटाने में गलती हो गई थी। अगर भाई ये गलती अगर महसूस हो गई कि हमारे जोड़ में गलत हो गया, प्रेमी भाई बहनों, फायदा तो अपना हुआ। अगर मान लीजिए हम आप नहीं दिखाए, अगर कहीं भूल भटक हो गई और भूल से वो सेवा रुकी रह गई, या साल भर 6 महीना हम आप अपने पास रखे रह गए, फिर कहीं मन ने धोखा दे दिया, तो यह कर्जा आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज यही तो सिखाते रहे, आगे पीछे अपने करने का फल भोगे के परी। अपना किया हुआ कर्म हम जीवों को भोगना पड़ता है। तो महात्मा क्या करते हैं? महात्मा एक एक कर्म को काटने के लिए बराबर कोई न कोई सेवा जारी रखते हैं, ताकि हम जीवों के कर्म कर्जे महात्मा आसानी से काट सके। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपना मन जो दुश्मन है, यही मन हम लोगों को बराबर धोखा देता रहता है। मन आत्मा का दुश्मन है। स्वामी जी महाराज बताते थे, जहां पर माताएं बहनें विद्या लगाती भाई लोग चंदन,
पंखुड़ी का ये कमल होता है, बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, ये अशुद्ध माना जाता है। दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा अलग है, मन अलग है। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? दयाल देश की रहने वाली। संत जब आते हैं तो आत्मा को बचाना चाहते हैं। जैसे 4-6 लड़के अगर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और आपके बच्चे को कोई मार रहा हो, 4-6 लोग मिल करके अगर आपके बच्चे को मार रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा बच्चे कर रहे, तो जब भी आप जाएंगे तो पहले आप अपने बच्चे को बचाना चाहेंगे कि हमारा बच्चा इस झगड़े से बच जाए, हमारे बच्चे को तकलीफ ना हो, मार ना पड़े। आप प्रेमी भाई बहनों, दूसरे के बच्चे को कोई बचाना नहीं चाहेगा। ऐसे ही महात्मा जब आते हैं तो आत्मा अमर देश की रहने वाली, महात्मा दयालु होते हैं, ये अमर देश से आते हैं। जब इस संसार में महात्मा मृतलोक में आते हैं तो आत्मा को महात्मा बचाना चाहते हैं। महात्मा ये बात बताते हैं, हे इंसान, ये मन जो है ये काल का आदमी है, काल का एजेंट है। अगर मन के कहने में आप कोई काम करेंगे तो फिर आप यहाँ फंसते जाएंगे। अगर गुरु के कहने में आप काम करेंगे तो आप कर्म जाल से छुटकारा पाते जाएंगे। आप प्रेमी भाई बहनों, अगर इस रास्ते पर आकर यह बात हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो नुकसान तो अपना होगा। गुरु के कहने में चलेंगे तो कर्म नहीं बनेगा, और मन के कहने में करेंगे तो कर्म बनेगा, और फिर वह कर्म भोगने के लिए हमको आपको नरको 84 में जाना पड़ेगा। जैसे विचार कीजिएगा, स्वामी जी महाराज एक बार काफिला लेकर के गए। अब इस समय जो स्थिति हमारे आपके सामने चल रही, पूज्य महाराज जी इस समय वक्त के महापुरुष हैं, जिनकी दाढ़ी बाल काली है। अब महाराज जी क्या चाहते हैं? हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन हैं, महाराज जी निरंतर चाह रहे कि ये प्रेमी सेवा में लगे रहे और कोई न कोई सेवा ये प्रेमी बराबर करते रहे, इनका मन इधर लगा रहे। महाराज जी बार बार काफिला निकाल रहे ताकि इस काफिले में लोगों का कुछ न कुछ लगता जाए। और इतना ही नहीं, महाराज जी ने इतना आदेश हम लोगों को दे रखा है, हम लोग उस पर कभी विचार नहीं करते। जैसे महीना में एक बार महाराज जी ने कहा, जिले स्तर का प्रचार महीने की एक तारीख निश्चित हो और जिले के जिम्मेदार जिले स्तर का एक बार प्रचार महीने में जरूर करावें। अब ये आदेश है, हम आप कितना पालन कर पा रहे हैं? अब मान लीजिए इस समय आचार संहिता है, इस समय तो हम आप कह सकते हैं कि भाई इस समय प्रचार हो नहीं पाएगा। और महाराज जी ने यह भी कहा कि ब्लॉक के जिम्मेदार अपने अपने ब्लॉक में जिले की तारीख छोड़कर ब्लॉक की तारीख निश्चित कर लें, और उस ब्लॉक में महीना में एक बार ब्लॉक के सब सत्संगी मिलकर, सबके लिए आदेश है, सब सत्संगी मिलकर एक बार अपने ब्लॉक में प्रचार महीना में एक बार जरूर करें। यह आदेश सामूहिक रूप से है। न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए उनके लिए भी आदेश है कि आप अपने अपने न्याय पंचायत में ब्लॉक और जिले की तारीख छोड़कर आप दूसरी तारीख निश्चित कर लीजिए, और कम से कम महीना में एक बार अपने न्याय पंचायत में जो भी 10-20 गांव हो, आप शाकाहारी का प्रचार हर महीने करते रहें। यह आदेश मथुरा दरबार से पूज्य महाराज जी ने दिया। प्रेमी भाई बहनों, और इसमें भी अब हम आप कितना पालन कर रहे हैं? अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें। ये तो जिम्मेदार प्रेमियों के लिए ये आदेश हुआ है, और जब ऐसे प्रचार में हम आप चलेंगे तो उस समय जब भी शाकाहारी के प्रचार में जाएं तो महाराज जी ने ये कहा कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब प्रचार में जाएंगे तो अपने अपने साथ में 5 रोटी ले जाएंगे, नमक साथ में ले लें,
चटनी अचार जो कुछ हो ले ले। जब आप प्रचार करने गए, भूख अगर लग गई, अपनी रोटी आपको नहीं खानी है। अब वो रोटी कैसे खानी है? अब भूख लग गई, काफिला अपना रोक दीजिए, एक जगह इकट्ठा हो जाइए, सबकी रोटी एक जगह रख लीजिए, उसमें 2-4 दाना मथुरा मंदिर का प्रसाद, जो लाने का प्रसाद आता है, वह प्रसाद रोटी में डाल दीजिए और एक प्रार्थना सब लोग मिलकर के बोल लेंगे। जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी, महाराज जी ने कहा वो रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा और उसी रोटी को अब मिल बांट करके खा लेना है। यह आदेश महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों के लिए किया। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अब कोई पुराना जिम्मेदार या कोई ऊंची जाति का आदमी अब आपसे कह दे कि भाई इसमें नीची जाति के आदमी की रोटी है, हम ऊंची जाति के आदमी हैं, हम ये रोटी नहीं खाएंगे। तो है प्रेमी भाई बहनों, आपने रोटी का अपमान नहीं किया, आपने अपमान किसका किया? महात्मा के वचन का। आपने प्रसाद का अपमान किया। और जो महात्मा के वचन का अपमान करता है, यानी महात्मा के वचन का विरोध करना, उनके वचन का अपमान करना, एक तरह से महात्मा को सताना होता है। अगर महात्मा को हम आप सताने लगे, उनके वचन का हम आप विरोध करने लगे, जानते हैं ऐसे जीवों की दशा क्या होती है? महात्माओं ने लिखा था, संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश, यानी तीनों खत्म हो जाता है। जो संतों के वचन का अपमान करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसे जीवों का तेज भी खत्म होगा, बल भी खत्म होगा और वंश भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप हमेशा गुरु वचनों का सहारा लीजिएगा और अपने अपने को देखिएगा। जो आदेश मथुरा दरबार से महाराज जी ने दिया, हमको उसका पालन करना है। लेकिन